हेलो मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बहुत खुश होंगे। मैं आपका अपना होस्ट उदित शर्मा फिर से आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत जगह के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सभी को पता होगा हमारे उत्तराखंड के बारे में। हमारे उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? इतने रहस्यमय मंदिर है वहाँ पे, कहानियाँ, धर्म से जुड़ी हुई चीजें, उनके बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी वो सारी चीजें बताऊँ। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ ना, वो एक ऐसी जगह है, लाखा मंडल शिव मंदिर है उत्तराखंड में। लाखा मंडल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो चलो शुरू करते हैं। लाखा मंडल स्थान हमारे यमुनोत्री मार्ग पे पड़ता है। जो 4 छोटे धाम है ना, वहां पे उनमें से एक यमुनोत्री मार्ग है। उस जगह पे एक छोटा सा गांव लाखा मंडल पड़ता है, और ये स्थान जो है ना, देहरादून के पास में चकराता है। उसकी तहसील उसके अंडर में आता है। और लाखा मंडल से यमुनोत्री की जो डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर है, और इसके समुद्र तल से जो एलिवेशन है ना, सी लेवल से, वो 1500 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है ये। और इसका एरिया जौनसर बावर क्षेत्र में पड़ता है। लाखा मंडल ठीक यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये स्थान महादेव शिव के अनोखे मंदिर के लिए भी जाना जाता है। और यहाँ जगह जगह पर शिवलिंग और मूर्तियां देखने को मिल जाती है। समय समय पर यहाँ भारतीय जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें जब वो खुदाई होती तो हजारों अवशेष शिवलिंग और अनोखी दुर्लभ मूर्तियां मिलती हैं। यहाँ की ऐतिहासिकता और कथाएं ना स्थानीय लोगों के बीच में बहुत महत्व है। यहाँ के इतिहास से प्रभावित होकर के काफी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो क्या है इसके बारे में ऐसा खास, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये भगवान शिव को समर्पित ये जो मंदिर है ना, वो नगर शैली में बना हुआ है। माना जाता है कि लाखा मंडल में स्थित मुख्य शिव मंदिर का निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन मंदिर परिसर में ही प्राप्त 6ठी शताब्दी के एक अभिलेख के अनुसार मंदिर का निर्माण सिंहपुर राजघराने की राजकुमारी ईश्वरा ने करवाया था। यह मंदिर राजकुमारी ईश्वरा ने अपने पति, जो जालंधर के राजा के पुत्र थे, उनके निधन पर उनकी सद्बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनवाया था। लाखा मंडल नाम 2 शब्दों से बना है। लाखा मतलब बहुत सारे, लाखों में, और मंडल अर्थात वह स्थान जहाँ बहुत सारे लिंगम और मूर्तियां हो। यहाँ पर त्रेता युग का रामलिंगम, द्वापर युग का कृष्णलिंगम, इसके साथ ही कलयुग का अद्भुत शिवलिंग भी है, जिस पर पानी चढ़ाने से भक्त अपनी प्रतिछाया को साफ देख सकते हैं। मंदिर में माता पार्वती के पैरों के निशान भी है, और मंदिर में लगे हर पत्थर पर गाय माता के खूंट, जिसे पैर भी कहते हैं, उनके निशान भी है। तो इसका इतिहास और रोचक तथ्य क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लाखा मंडल का इतिहास काफी रोचक है, और ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अज्ञातवास के दौरान जब पांडव माता कुंती के साथ यहाँ रुके थे, और उन्होंने हजारों लाखों शिवलिंग और मूर्तियों का निर्माण किया था। यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा निर्मित एक शिवलिंग है, जिसे महामंडलेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। इस शिवलिंग के बाहर 4 मठ हैं, जिनकी परिक्रमा मात्र करने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा वहां के स्थानीय लोग मानते हैं। माना जाता है कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने पांडवों और माता कुंती को जीवित जलाने के लिए यहाँ 1 लाख ज्वलनशील पदार्थ के महल का निर्माण कराया था। लेकिन समय रहते पांडव माता कुंती के साथ एक सुरंग की सहायता से लाख महल से बाहर निकल गए थे। माना जाता है कि मंदिर प्रांगण में आज भी वो सुरंग है, और इसका दूसरा छोर गांव में ही खुलता है। आप वहां जाएंगे तो आपको वहां प्राचीन पांडव गुफा, जो गुप्तेश्वर महादेव के नाम से भी बोली जाती है, वो भी देखने को मिलेगी। लाखा मंडल में आज भी महाभारत काल के अवशेष, चिन्ह और दुर्लभ मूर्तियां देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही माना जाता है कि मंदिर में स्थित शिवलिंग को एक गाय ने खोजा था। गाय यमुना नदी पार करके हर रोज शिवलिंग पे आके दूध की धार से अभिषेक करती थी और शिवलिंग की परिक्रमा करती थी। मंदिर में 2 मूर्तियां भी, जिनके पीछे पौराणिक कथा है कि जब राजा दक्ष द्वारा आयोजित विशाल हवन में मां सती का अपमान हुआ था, तब मां सती ने हवन में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जिसके बाद क्रोधित महादेव ने अपने शरीर को मला था, जिससे वीर और भद्र प्रकट हुए थे। सतयुग में वो वीरभद्र माने गए थे, त्रेता युग में उनको जय विजय बोला जाता था, और द्वापर युग में द्वारपाल के नाम से जाने जाते थे।
कलयुग में इनको देव और दानव का रूप से मानते हैं, जिन्हें आज उनके माथे के निशान और मुकुट से पहचाना जा सकता है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि ग्राम पट्टी क्षेत्र की बड़ी बड़ी हस्तियां उनके मरने पे उनके मृत शरीर को यहाँ लाकर देव दानव की मूर्तियों के बीच रखा जाता है। वहां पे दो मूर्तियां हैं, द्वारपाल बोला जाता है, देव और दानव। उसके बाद पंडित जी मंत्र जाप के बाद पवित्र जल मृत शरीर पर छिड़कते, जिससे मृत शरीर में थोड़ी देर के लिए जान आ जाया करती। फिर पंडित जी अपने हाथ से उन्हें दूध भात खिलाते, उसके बाद वह शरीर मोक्ष की प्राप्ति करता। यही वजह थी कि इस स्थान का नाम पहले मड़ा हुआ करता था। बाद में खुदाई के बाद कई शिवलिंग और मूर्तियां मिली, जिसके बाद इसका नाम लाखा मंडल पड़ा। तो आप लोग मुझे बताइए, आपको मेरा ये रहस्यमय और इतना इंटरेस्टिंग जो जगह मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये कैसा लगा? और क्या आप लोग वहां जाना पसंद करोगे? इस चीज को एक्सप्लोर करके धार्मिक चीजों को देखेंगे, उत्तराखंड की देवभूमि को अपना मानते हुए उसको संरक्षण भी प्रदान करेंगे और अपना हिमालय बचाओ में हम सबका साथ देंगे। आपको मैं अपना अगले एपिसोड के साथ में फिर से मिलूंगा। थैंक यू, बाय।